Hello. So, what is going on? Is everything fine? Everything fine? No? Yes? Yes? No? बताइए. तो देखो, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, है ना. आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स. फिजिक्स में आप लोग अभी वेक्टर पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हो ना. ठीक है. अब फिजिक्स में थोड़ा मैथ्स भी पढ़ना होता है ना, जिसको हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स. क्या बोलते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स. फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ना होता है जिसको क्या बोलते हैं, बोलो. बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथमेटिक्स क्या है पता है आप लोगों को? व्हाट इज बेसिक मैथमेटिक्स? बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है बोलो. बेसिक मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स है जो हमें चाहिए फिजिक्स समझने के लिए. क्या समझने के लिए? फिजिक्स. अब फिजिक्स समझने के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए वो हम लोगों को चाहिए होता है ट्रिगोनोमेट्री. चाहिए होता है ट्रिगोनोमेट्री. हैव यू हर्ड अबाउट ट्रिगोनोमेट्री? क्या आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सुना है? क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री बताइए. एंगल्स के बारे में बात करते हैं, है ना. देखो, जब भी हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, दो लाइन, तो बीच का जो ये फॉर्मेशन होता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं. ठीक बात है. एंगल को जनरली हम अलग अलग चीजों से, थीटा, इसको बीटा, इसको डेल्टा, कुछ भी ऐसा डिनोशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. समझ में आ रही बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है. चलिए, अब जब हम एंगल्स की बात कर ही रहे होते हैं, अगर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया? एक ट्रायंगल. और ट्रायंगल जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलते हैं? जब एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री. समझ में आई बात? तो जब एक एंगल 90 डिग्री हो तो सब कुछ राइट लगता है कि सब अच्छा है ना, कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, एवरीथिंग इज लुकिंग राइट. थोड़ा सा ये टिल्टेड होता लगता मजा नहीं आ रहा है ना. बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग अगर ऐसे है सब परफेक्ट लगेगा. ऐसे है तो लगेगा कि कब गिर जाएगा, है ना. एवरीथिंग इज नॉट राइट. इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? राइट एंगल. ठीक बात है. अब राइट एंगल नाम रखा गया तो ये 90, ये तो ऊपर का एंगल हो गया. यहाँ कौन देखने जा रहा है? सब लोग. ये अगर बिल्डिंग है, सब लोग अगर बिल्डिंग को देखेंगे तो इधर साइड से कहीं से देख रहे होंगे. तो ये एंगल हम लोगों ने क्या ले लिया? थीटा ले लिया. अब ये थीटा ले लिया तो थीटा के बेसिस पे नए नए चीजों को डिफाइन किया गया है ना. नए नए चीजें कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. इन सब का नाम सुना है आप लोगों ने? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब का नाम पहले सुना हुआ है क्या? आप लोगों ने सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है? सुना हुआ है. अच्छा, साइन थीटा. देखो, अब ये जो थीटा एंगल है, ये जिस पे बना हुआ है उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं? बेस. ये जो लंबा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस. ठीक है. बी, पी और एच. समझ में आई बात? तो अगर इसका साइन थीटा के बारे में बात हो, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा के बारे में बात हो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस. और टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस. ठीक है. इन तीनों जो लेंथ है इनका रेशियो, इनको हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के नाम से जानते हैं. आ रही बात समझ में? ठीक है. अगर इसको हम उल्टा करें तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा. साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक. साइन थीटा क्या है? पी बाई एच. तो कोसेक थीटा क्या होगा बोलो? एच बाई पी.
कॉस थीटा क्या है, b बाई एच, तो सेक थीटा क्या होगा बेटा बोलो, h बाई बी। टैन थीटा क्या है बोलो, p बाई बी। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा बोलो, b बाई पी। सिंपल है कि नहीं है, क्या है, सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो भी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, बोलो, है ना। अच्छा, ऐसे होता, ऐसे तो भी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ये भी एंगल थीटा होता, ये भी एंगल थीटा होता, ये भी एंगल थीटा होता, तब यहां ये परपेंडिकुलर होता, ये हाइपोटेनस होता, ये परपेंडिकुलर होता, ये हाइपोटेनस होता। आ रही बात समझ में, पक्का समझ में आ रही बात। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ भी हो जाए लाइफ में नहीं, इधर ये हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन सबसे बड़ा रहेगा, हाइपोटेनस। समझ में आ रही बात, हाइपोटेनस विल बी द ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, रहेगा कि नहीं रहेगा। चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, सबसे बड़ा कौन रहेगा बेटा, हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब इसमें हाइपोटेनस बड़ा है, इसमें भी हाइपोटेनस बड़ा है, तो किसी नंबर को उसके बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को उससे बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू एक से छोटी आएगी कि नहीं आएगी, वैल्यू क्या आएगी, एक से छोटी आएगी। आ रही बात समझ में, वैल्यू कितनी आएगी, एक से छोटी आएगी, ये बात समझ में आ रही है। तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू इसीलिए 1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक बात है। लेकिन ये देखो, अगर ये थीटा बढ़ते जाए, ये आसमान छूते जाए, आसमान छूते जाए, तो ये P और H ऑलमोस्ट आसपास होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे। अगर मान लो ये और आसमान छू जाए, और आसमान छू जाए, और आसमान छोटा बना दिया मैंने, और आसमान छू जाए, लो ऐसे, तो ये P और H ऑलमोस्ट बराबर होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे, ऑलमोस्ट क्या होने लगेंगे, इक्वल। तो जो P और H ऑलमोस्ट इक्वल कब होने लगेंगे, जब ये एंगल तो 90 था ही, दूसरा वाला एंगल भी ऑलमोस्ट कितना होने लगे, 90 होने लगे। समझ में आई बात। तो जो P और H ऑलमोस्ट इक्वल होने लगेंगे, दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना बचेगा, 1। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ये बात समझ में आया, ठीक है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और तब कितनी होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, और तब कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। थीटा, ये थीटा अभी कम है, और बड़ा होगा तो P और H और क्लोज होंगे, और बड़ा होगा तो P और H और क्लोज होंगे। 90 पे साइन थीटा P और H ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब यहां देखो, परपेंडिकुलर बहुत छोटा है कि नहीं है, एंगल भी बहुत क्या है, छोटा है, इसको और छोटा करो, और छोटा लो, और छोटा, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक बात है। परपेंडिकुलर को और छोटा कर दो, और छोटा, और छोटा, और छोटा। कब छोटा हो, एकदम छोटा कब होगा, जब एंगल ऑलमोस्ट 0 हो जाए, तो परपेंडिकुलर भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है जब थीटा कितना हो, बोलो 0 डिग्री हो। साइन थीटा विल बी 0, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। आई बात समझ में। और साइन थीटा के वैल्यू किसके बीच में होती है, फिर 0 से 1 के बीच में। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाओगे, परपेंडिकुलर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा के वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ते जाएगी, और बढ़ के क्या हो जाएगी, लास्ट में 1 हो जाएगी। ये वैसे तो तुम लोग रटते हो हमेशा, याद है कि नहीं याद है, बट अभी थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात। रटना ठीक है, रटना तो पड़ेगा ही, वैल्यू तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा, खोई हुई तो नहीं हो कहीं और, पक्का, आर यू हियर, ओके। तुमको बताओ, यहीं पे हो, कहीं और तो नहीं हो, अरे मेंटली, अच्छा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइट। अब देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा बेस छोटा होता जाएगा,
जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा बेस क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो एंगल जब 90 के आसपास पहुंचेगा तो बेस 0 के आसपास हो जाएगा ऐसे। तो जब cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और यहां देखो, यहां पे ये थीटा अगर 0 डिग्री के आसपास चला जाएगा तो ये बेस और हाइपोटेन्यूस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो cos थीटा में उल्टा होता है, cos थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी 1 जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, बोलो 0 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 0 डिग्री। ठीक बात है। और परपेंडिकुलर और बेस, देखो इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है, इसमें बेस बड़ा है, परपेंडिकुलर छोटा है, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। समझ में आई बात। तो परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं आपके, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो इसीलिए tan थीटा a 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा, परपेंडिकुलर छोटा हो गया तो 1 से छोटा। यहां देखो, यहां परपेंडिकुलर बहुत बड़ा है, बेस बहुत छोटा है। बहुत बड़ा बाई बहुत छोटा, ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। कहां तक जा सकता है, इनफाइनाइट। यहां देखो परपेंडिकुलर 0 के आसपास, बेस बहुत बड़ा, तो ये 0 के आसपास, बेस बहुत बड़ा, तो ये 0 भी जा सकता है। समझ में आई बात। तो tan थीटा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर बेस दोनों इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल। इक्वल कब होंगे, ये 90 है, ये भी 45 हो जाए, ये भी क्या हो जाए, 45, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए tan थीटा 45 डिग्री जब हम लोग लेंगे, tan 45 डिग्री, तो P और B इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। आई बात समझ में, है ना। tan जब हम 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री में परपेंडिकुलर बहुत बड़ा, बेस 0 हो गया, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा बाई 0। आ रही बात समझ में। और tan की वैल्यू जब हम 0 डिग्री लेंगे, 0 मतलब ये देखो 0, तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा और बेस बहुत बड़ा, तो ये भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आया। ऐसे ऐसे करके वैल्यूज निकाली जाती हैं, बट हमें वैल्यूज ऐसे निकालनी नहीं है। मैं बस आपको थोड़ा फील दिला रहा था। बाकी अभी सबकी वैल्यूज हमें थोड़ा क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें बस इनके बारे में यही पता होना चाहिए कि साइन थीटा को उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। साइन थीटा को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, 1/कॉसेक थीटा। समझ गए। कॉसेक थीटा को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, 1/कॉस थीटा। और tan थीटा को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो 1/कॉट थीटा। इनके बारे में बस ये पता होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है, एंगल वेंगल समझ में आ रहा है ना। ये देखो, ये एंगल कम है, अब ये एंगल बड़ा होता जाएगा, ये वाइड होता जाएगा ना। समझ में आ रही बात। ये क्या है, एंगल है। क्लियर है, लिखो।
लिखा आप लोगों ने? समझ में आया? पक्का? और बताओ क्या क्या सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो अभी? केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी और ऑल कूल? सब समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके वैल्यू लिखते हैं, है ना? ठीक है, अच्छा अभी तो हम थीटा 90 डिग्री तक की बात कर रहे थे, 90 से ज़्यादा भी होता है, अगर 90 से ज़्यादा चले जाएं, है ना, तो फिर कैसे होगा? अब सोचो एक तरह से, अगर हम लोगों ने ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 हो जाती, यहाँ पे ऐसे ऐसे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? ऑलमोस्ट 90 हो जाती कि नहीं हो जाती? अब थीटा की वैल्यू 90 से भी ज़्यादा, मतलब आपका हाइपोटेन्यूस इधर चला गया, है ना, ऐसे करके कुछ ट्रायंगल बनने लगा। ठीक है, चलो ऐसे सोचते हैं, सोचने की ज़रूरत वैसे तो है नहीं, हम लोग लिख देते हैं सीधे। ठीक है, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, और यहाँ पे कौन सा थीटा है बोलो? टैन थीटा। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हमें याद रखनी होती है, उसमें भी टैन की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, साइन कॉस को डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? टैन की। ठीक बात है? ठीक है, बट ठीक, एक एक करके हम लोग ध्यान रखते हैं, और इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ तक याद रखेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, है ना, फिर यहाँ पे हो गया आपका 30 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/6 रेडियन होता है। रेडियन अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, रेडियन का नाम आपने तो नहीं सुना होगा, मैं अभी बताता हूँ, पहले ये लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर 45 डिग्री जो होता है वो π/4 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, फिर आपका 60 डिग्री जो होता है वो π/3 रेडियन के बराबर होता है। 90 डिग्री जो होता है वो π/2। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 90 इंटू 2 180, पाई इज इक्वल टू 16 इंटू 3 180, पाई इज इक्वल टू 45 इंटू 4 180। जैसे डिग्री एक यूनिट है ना, वैसे भी रेडियन भी एक यूनिट है, किसका मेजरमेंट करने का? एंगल। समझ में आई बात? एक चक्कर पूरा ऐसे लगा दो, एक राउंड पूरा लगा दो, एक राउंड पूरा, तो कितना डिग्री होगा बोलो? एक राउंड पूरा ऐसे कंप्लीट करो, कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। तो इसमें एक राउंड पूरा लगा दोगे तो एंगल में 2 पाई रेडियन हो जाता है। कितना रेडियन हो जाता है? 2 पाई। 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद क्या आएगा बोलो? 120 डिग्री। 90 के बाद 120, 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 2 π/3 रेडियन। 135 डिग्री, 3 π/4 रेडियन। 135 के बाद आ जाएगा 150 डिग्री। 150 कितना रेडियन हो जाएगा बताइए? 150 कितना रेडियन हो जाएगा? कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। समझ में आई बात? है ना? इसको भी अगर रेडियन में कन्वर्ट करें, 180 डिग्री कितना होता है बेटा? पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना होगा? π/180 रेडियन। तो 150 डिग्री कितना होगा? π/180 इंटू 150। 0 0 5 से ये जाएगा 3 से 5, ये जाएगा 3 से 6, 5/4
5π/6 रेडियन। ठीक है, चलिए इसको हम समझा देंगे बाद में, पहले हम इसका सबका वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखो एक एक करके वैल्यू हम निकालते हैं, कितनी वैल्यू होती है एक एक करके। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, अभी हम लोग निकाला था। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 0 से 1 तक वैल्यू बढ़ती जाती है। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2। ठीक है, और 90 के बाद पलट जाता है, पलट जाता है मतलब 90 पे तो 90 है, 90 के जस्ट पहले कितना है √3/2, 90 के जस्ट बाद कितना होगा √3/2, उसके जस्ट पहले कितना है 1/√2, इसके जस्ट बाद कितना होगा 1/√2, उसके जस्ट पहले कितना है 1/2, यहाँ पे भी क्या होगा 1/2, उसके पहले कितना है 0, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0। ठीक है, अच्छा cos की वैल्यू 0 पे क्या थी 1, और 90 पे क्या थी 0, इसकी वैल्यू घटती जाएगी, है ना। अब ये बढ़ते हुए √3/2 के बाद 1 बना था, तो ये घटते हुए 1 के बाद √3/2 बनेगा, ये सेम रहेगा। और ये बढ़ते हुए 0 के बाद हाफ था, तो ये घटते हुए हाफ के बाद 0 रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पलट दो, हाफ 1/√2, √3/2 और 1, बट ये सारा माइनस में हो जाता है, किस में हो जाता है माइनस में। क्यों होता है ये सब समझाएंगे, टेंशन नहीं लो, अभी के लिए बस सुनो। इसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करोगे क्या बचेगा 0, इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, इसको डिवाइड करोगे 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, ये तो हमने किया भी था। इसको डिवाइड करो क्या बचेगा √3, इसको डिवाइड करो क्या बचेगा इन्फिनिटी, इसको डिवाइड करो, फिर उल्टा कर सकते हो, √3 यहाँ आ गया तो यहाँ √3 माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पे उधर क्या आ जाएगा 1, लेकिन माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1/√3, यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ठीक है। अब ये याद रखना होता है, कैसे ट्रिक ऐसे बता दिया है ना, एक दो बार मैं समझाऊंगा तो याद होने लगेगा। ठीक बात है, 90 तक आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी अपने आप याद होने लगेगा। ठीक है, ठीक।
लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये सारा समझ में आया? कुछ दिक्कत तो नहीं है? देखो, हम लोगों को कहाँ तक याद रखना होता है? बेसिकली 90 डिग्री तक याद रखना होता है। ठीक है, 90 डिग्री तक याद रखोगे, बाकी अपने आप हो जाएगा। साइन वाला 90 के बाद भी पॉजिटिव रहता है, कॉस 10 क्या रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं। बाकी 90, अब देखो 0 से 30 में कितने एंगल का डिफरेंस है? 30। 30 से 45 में कितने का है? 15। 45 से 60 में कितने का है? अगेन 15। 60 से 90 में कितने का है? 30। तो 90 से पहले कितना एंगल का डिफरेंस है? 30। 90 के बाद कितना एंगल का डिफरेंस होगा? 30। 60 से पहले कितना एंगल का डिफरेंस था? 15। तो 120 के बाद कितना एंगल का डिफरेंस होगा? 15। समझ में आ रही बात? 45 से पहले कितना एंगल का डिफरेंस था? 15। तो 135 के बाद कितना एंगल का डिफरेंस होगा? 15। 30 के पहले कितना एंगल का डिफरेंस था? 30। तो 150 के बाद कितना एंगल का डिफरेंस होगा? 180। 30 मतलब 180। आई बात समझ में? अब इसके पहले हमें वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। मैंने समझा तो दिया कैसे हो रहा है, बट याद रखनी पड़ेंगी, कोई उपाय नहीं है ना? साइन 0 से 1 बढ़ते हुए जाएगा, कॉस 1 से 0 घटते हुए आएगा, ठीक है? और tan दोनों को डिवाइड करते हुए आएगा, तो tan भी बढ़ते हुए जाएगा। साइन बाई कॉस है ना? क्या है? साइन बाई कॉस। तो साइन बढ़ रहा है, कॉस घट रहा है, तो वो भी बढ़ेगा। समझ में आई बात? देखो, ये भी बढ़ेगा, ठीक बात है। और इसी का उल्टा इधर चिपका देना है, एक एक पीछे जाते जाते, है ना? साइन पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव, ये क्यों नेगेटिव, ये समझ में आएगा बाद में, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या होता है, जैसे एंगल, रेडियन एंगल एक यूनिट होता है ना? थीटा इज 1 यूनिट। थीटा इज 1 यूनिट। थीटा एक यूनिट है कि नहीं है? थीटा इज 1 यूनिट। एंगल इज, डिग्री इज 1 यूनिट। डिग्री इज 1 यूनिट। वैसे ही रेडियन एसआई यूनिट होता है। रेडियन इज एसआई यूनिट। रेडियन को हम लोग कौन सा यूनिट बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं। समझ में आई बात? अब ये पूरा एंगल घूम जाओ, पूरा एंगल घूम जाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 360 डिग्री आएगा। और पूरा घूम जाओगे तो रेडियन में कितना आएगा? 2 पाई रेडियन आएगा। कितना आएगा बेटा, बोलो? 2 पाई रेडियन। अब दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो यहां से डिवाइड करो, रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, क्या आएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो जब भी डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, हम लोग किसका यूज कर लेंगे? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन का यूज कर लेंगे। कुछ समझ आया आप लोग को? आपको भी आया? लिखिए फिर।
हुआ बेटा? अच्छा, अब चलो आगे पढ़ते हैं। आगे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। देखो, एक डिग्री को और छोटा करते हैं तो मिनट बन जाता है। क्या बन जाता है? मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। इसको मिनट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिनट। ठीक है, कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, अलग है। समझ में आई बात? बट मतलब वैसे ही निकलता है, फॉर्मूला वही निकलता है। समझ में आई बात? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, है ना। डिग्री मिनट और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। ठीक है, इसको बोलोगे डिग्री, इसको डिनोट करते हैं हम कैसे? डिग्री से। इसको डिनोट करते हैं हम कैसे? मिनट से। और इसको डिनोट करते हैं हम कैसे? सेकंड से। वी डिनोट दिस बाय डिग्री, मिनट एंड इसको कैसे डिनोट करते हैं? सेकंड से। कूल है? लिख लीजिए। हो गया? डन? बस अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आता तो नहीं है, बट आए तो आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए, डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। 1 डिग्री कितना सेकंड हो जाएगा बेटा? 3600 सेकंड भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे हम लोग घंटा को करते हैं, आवर को, वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ भी हो जाएगा। बट इसका यूज ज़्यादा पड़ता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। पता होगा तो कभी ज़रूरत पड़ गया तो आपको पता रहेगा। क्या पता बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, छोटा सा, बट आपको पता तो होना चाहिए ना। यू शुड बी नोइंग इट। ठीक है, डन? डन? कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब चलो देखो, ये हमारा है क्वाड्रेंट। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं ASTC रूल। इसको डिटेल में हम बोलो, कुछ बोलो बेटा, बोल दो, मुझे बोलो। ये है आपका ASTC रूल, है ना। ASTC ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों मतलब क्वाड्रेंट? क्यों मतलब बोलो? क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या? हम लोग यहां पे, यहां से इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर वाले को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं?
निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर वाले को बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बात समझ में आता है? तो इधर सब कुछ प्लस रहेगा, इधर x माइनस में रहेगा, y प्लस में रहेगा। समझ में आई बात? इधर दोनों माइनस में होगा, इधर y माइनस में होगा, x प्लस में होगा। ठीक बात है? अगर हम यहां पे एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, ऐसे, अब मुझे बताओ, ठीक है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस किस में है? प्लस में है कि नहीं है? ये तुम्हारा परपेंडिकुलर किस में है? प्लस में है कि नहीं है? ये भी हाइपोटेनियस, ये भी प्लस में है कि नहीं है? समझ में आई बात? सब किस में है? प्लस में है। जो भी एंगल कैलकुलेट करना है हम इस एक्स एक्सिस से एंगल कैलकुलेट करते हैं। कहां से करते हैं? एक्स एक्सिस से हम इधर जाते हैं। घड़ी कैसे जाता है? घड़ी ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे देखो, वो रहा घड़ी। घड़ी का डायरेक्शन क्या है बताओ? ऐसे है कि नहीं है? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? इसका उल्टा जाए तो क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉक। तो जो भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें कोई भी एंगल होगा, ठीक है, कोई भी एंगल 30, 40, 55, 60, तो यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑल पॉजिटिव। क्या लिखते हैं बोलो? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा परपेंडिकुलर तो देखो पॉजिटिव में है कि नहीं है? लेकिन बेस नेगेटिव में आ गया। क्या नेगेटिव में आ गया? बेस। समझ में आ रही बात? परपेंडिकुलर किस में है बेटा? पॉजिटिव। बेस किस में है? नेगेटिव। बेस नेगेटिव में आएगा तो कॉस थीटा किस में हो जाएगा बोलो? नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेस नेगेटिव में आएगा तो टैन थीटा भी परपेंडिकुलर बाई बेस, वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बट साइन थीटा तो बेस पे डिपेंड नहीं करता, तो वो साइन थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझ में आई बात? यहां से यहां जाओगे तो कितना एंगल बनेगा? 90। फिर यहां से यहां जाओगे तो कितना एंगल बनेगा? 180। फिर यहां से यहां जाओगे तो कितना एंगल बनेगा? 270। फिर यहां से यहां जाओगे तो कितना एंगल बनेगा? 360। यहां से यहां जाओगे तो एंगल बनेगा 90। यहां से यहां जाओगे तो एंगल बनेगा 180। यहां से यहां जाओगे तो एंगल बनेगा 270। यहां से यहां जाओगे तो एंगल बनेगा 360। समझ में आई बात? है ना? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और साथ में कौन सा? 360 डिग्री। ठीक बात है? तो 0 से 90 तक सब पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 तक सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा। टैन थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? नेगेटिव। पहले हम पढ़े थे ना, है ना? यहां पे हमने देखा ना, दोनों साइन थीटा पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है? नेगेटिव। अब समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक बात है। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? उसके पहले पढ़े थे ना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये रहा परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस को क्या मान लिया हम लोगों ने? परपेंडिकुलर, तो वो तो पॉजिटिव ही है, इसी वजह से साइन थीटा क्या है? पॉजिटिव। बाकी दोनों क्या है? नेगेटिव। समझे? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। टैन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस। दो निगेटिव निगेटिव कटेगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो अच्छी बात यह है कि इसमें टैन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, और बाकी दोनों निगेटिव। निगेटिव को लिखता नहीं हूं मैं, ठीक है, सिर्फ टैन थीटा को लिख रहा हूं। अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है ना, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा, वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, उसको भी बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 को बोलते हैं, ठीक है, बाकी अपने आप अंडरस्टूड होता है। समझ में आ रही बात? लास्ट बताओ, लास्ट इसमें देखो, अब इसमें आओगे तो ये परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया ना, साइन थीटा नेगेटिव, लेकिन बेस पॉजिटिव है कि नहीं है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव, टैन थीटा नेगेटिव। लिख भी देता हूं, चलो तुमको टेंशन नहीं हो। साइन थीटा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। अब देखो सबको रटोगे नहीं, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूं, चलो रुको, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे? रटना शुरू कर दोगे, ठीक है।
एक रटोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। अब देखो इसीलिए इसको बोलते हैं ASTC रूल। क्या बोलते हैं? ASTC रूल। कुछ समझ आया? मजा आया कुछ थोड़ा? लिखो। सब लिख लिया? अब देखो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, तो लिख सकते हो, लिख लो, नोट करके लिखते जाओ। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all are positive, all are positive। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब भी लिख लो 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 to 90 डिग्री। in the second quadrant, in the second quadrant only sign ब्रैकेट में लिख दो एंड कोसेक। ओनली साइन ब्रैकेट में लिख दो एंड कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक। आर पॉजिटिव। रेस्ट टैन एंड कॉस, रेस्ट टैन एंड कॉस आर नेगेटिव। ब्रैकेट में लिख दो 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री। in the third quadrant,
in the third quadrant only tan theta is positive. In the third quadrant only tan theta is positive. In the third quadrant only tan theta is positive and sin theta cos theta are negative. ब्रैकेट में लिख दो 180 to 270 डिग्री. लास्ट लिखो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, in the fourth quadrant only cos theta is positive. Only cos theta is positive. And sin theta and tan theta are negative. Sin theta and tan theta are negative. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब देखो आगे हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ना. देखो साइन थीटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू वही है जो 30 डिग्री की है कि नहीं है? है ना? तो अगर हम लोग लिखें साइन 90 माइनस 30 तो वो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही बात? तो हमारे पास और भी फॉर्मूलाज होते हैं इसमें. क्या क्या फॉर्मूला होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या बनता है बेटा? कॉस थीटा बनता है. कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज क्या बनता है? साइन थीटा बनता है. समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है. और भी चीजें हैं. साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी क्या बनता है? कॉस थीटा बनता है. और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी क्या बनता है? साइन थीटा बनता है. बट आगे एक माइनस लगेगा. इसमें क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि ये कॉस की वैल्यू है 90 से बड़े एंगल में. कौन से एंगल में? 90 से बड़ा एंगल. यहां देखो 90 से बड़ा एंगल जब जाओगे तो कॉस इसमें निगेटिव होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? निगेटिव. तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव. बट इस बेचारे की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. तो इसलिए क्या लगा दिया? माइनस. आई बात समझ में? तो 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं रेडियन में. क्या बोलते हैं? π/2. 90 डिग्री के एंगल में माइनस या प्लस करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा. समझ में आई बात? प्लस माइनस चेक करना होगा. तुमको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक. और यही काम हम लोग अगर आगे करें, आगे मतलब साइन 180 माइनस थीटा करें तो ये साइन थीटा ही रह जाता है. आई बात समझ में? कॉस 180 माइनस थीटा रहे तो ये क्या रह जाता है? कॉस थीटा ही रह जाता है. समझ में आई बात? और साइन 180 प्लस थीटा रखें तो ये साइन थीटा ही रह जाता है. कॉस 180 प्लस थीटा रखें तो ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा ही रह जाता है. मतलब 90 में साइन कॉस में बदलेगा या कॉस साइन में, 180 में कोई चेंज नहीं होगा. समझ में आ रही बात? ठीक है. लेकिन एक चेंज होगा, साइन 180 माइनस थीटा. अब इसमें आओ 180, अब जीरो से ऐसे चलोगे तो 180 यहां पहुंच जाओगे. 180 प्लस थीटा तो इधर, माइनस थीटा तो इधर, उल्टा. समझ में आई बात? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. देखो वापस सुनो, यहां 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 180 से प्लस प्लस थीटा मतलब थोड़ा एंगल बढ़ जाओ, थोड़ा बढ़ोगे तो इधर आएगा, बट थोड़ा घट जाओ तो वापस इधर ही आ जाएगा. तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आओगे? सेकंड में. सेकंड में साइन क्या होगा?
पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव। तो सेकंड में आओगे तो साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आई बात? अब आओ, अब इसमें आओ, वापस आओ, वापस आओ, साइन यहां पे जाओ 0 90 180 प्लस थीटा जाओगे तो किसमें चले जाओगे थर्ड में, थर्ड में जाओगे तो क्या पॉजिटिव मिलेगा tan, साइन क्या होगा नेगेटिव, कॉस क्या होगा नेगेटिव। तो प्लस जैसे ही आओगे तो थर्ड में पहुंच जाओगे, दोनों क्या हो जाएगा नेगेटिव। कुछ समझ में आया? पक्का? ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार 3 बार मैं समझाऊंगा सब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सुनो, अभी सुनो, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी वापस साइन 270 माइनस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा, है ना। tan का कॉट हो जाता है, tan का क्या हो जाएगा कॉट, मैं लिख दूंगा आगे, है ना, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ, देखो 90 पे साइन का कॉस हो गया, 180 पे सेम रहा, फिर 270 पे फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस का फिर क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। समझ में आई बात? वापस आओ, साइन 270 प्लस थीटा, ये साइन का वापस क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, साइन के बाद कॉस 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, साइन कॉस का वापस क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। मतलब साइन का कॉस कब होता है 90 पे या 270 पे, साइन का साइन कब रहता है 180 पे या फिर आगे 360 पे। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो इसमें भी प्लस माइनस लगाना बचा है, क्या लगाना बचा है प्लस माइनस। पहले 270 पे चलते हैं, कहां चलते हैं 270 पे आओ, 90 180 270, 270 प्लस थीटा तो इधर, 270 माइनस थीटा तो वापस इधर, तो वापस इधर आओगे तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव होंगे ना, इधर दोनों क्या होंगे नेगेटिव, तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आई बात? tan क्या होता, tan क्या होता बोलो, tan क्या होता, tan क्या होता पॉजिटिव, तो tan का बन जाता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा ये क्या रहेगा पॉजिटिव। कुछ समझ में आ रही है बात? ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओ, 90 180 270 प्लस थीटा, कहां चले जाओगे फोर्थ में, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है बेटा कॉस, तो फोर्थ में आओ, कॉस पॉजिटिव है, प्लस थीटा कॉस पॉजिटिव है तो ये कॉस है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, ये साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको देखना है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी इसलिए यहां माइनस लगा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इसलिए यहां प्लस लगा है, इसको नहीं देखना। ये तो बेचारा छोटा छोटा वाला ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसके आगे नेगेटिव लगाओगे तब तो ये पूरा नेगेटिव बनेगा। कुछ समझ में आई बात? ठीक है, और tan अगर यहां पे tan रख देते, tan लो, tan ले लो, tan 270 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा किस में चला जाता फोर्थ में, फोर्थ में तो tan नेगेटिव है ना, क्या है नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा, सब जगह tan लिख सकते हैं। देखो वापस से यहां पे लिखो tan 90 माइनस थीटा, चुपचाप ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो कॉट थीटा तो होगा नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट चला जाएगा, कहां चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? है ना। वैसे भी इसका लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलो, tan 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, tan 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, वैसे भी 2 माइनस होगा 1 प्लस होगा हर जगह, खाली एक पहले वाले को छोड़ के, क्योंकि पहले वाले में ऑल पॉजिटिव है। कूल, अभी 270 तक पहुंचे, अभी कहां तक जाना है 360 तक, तो पहले यहां तक निकाल लो।
लिख लिया आप लोगों ने? एक लास्ट 360 वाला भी है, वो भी लिखते हैं, एक बार सब लोग लिख लो। अब उसमें मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है? 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये वाला। देखो सुनो, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। सबकी वैल्यू बताओ क्या होगा? और लास्ट एक और रहेगा, साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा tan माइनस थीटा। सबकी वैल्यू बताओ। तो ये तुम सोचो, तुमको लिखने के लिए दिया है ना, तुम लिखो, फिर मैं मिलवाना, मैं जब भी बताऊंगा ना मिलाना। हुआ? देखो मैंने क्या बोला था, 90 पे चेंज होगा, 180 पे नहीं होगा, 270 पे चेंज होगा, 360 पे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, tan का
tan ही रहेगा, sin का sin ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा। बात किसकी है? प्लस माइनस की, है ना? बात किसकी है? प्लस माइनस की। ये समझ में आया? ठीक। प्लस माइनस 360 माइनस थीटा, 360 में जाओगे, चलो यही बना लेते हैं ना यार, अलग से क्या जाना है। यहाँ 360 यहाँ जाओगे, माइनस थीटा मतलब वापस इसी में फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। डन। प्लस थीटा, प्लस थीटा वापस फर्स्ट में चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? वापस किस में चले जाओगे? फर्स्ट में। तो सब कुछ क्या रहेगा? सेम से। समझ में आई बात? अब वापस इसमें आओ, साइन माइनस थीटा, प्लस थीटा के लिए हम जाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, माइनस थीटा मतलब उल्टा जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी साइन क्या होगा? नेगेटिव, tan क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आई बात? है ना? माइनस थीटा मतलब वापस नीचे, जीरो से नीचे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ये सब किसका सही है? सही है तुम्हारा? अच्छा, समझ में तो आया? समझ में आया? आपके समझ में आया? आपके? ठीक है, इस साल सिलेक्शन ले लेना है अब, है ना? इस साल एक साल अच्छे से पढ़ोगे, मस्त सेलेक्ट होके चले जाओगे। ठीक है, ऑल डन। फिर चलो इसके आगे कहानी आगे पढ़ेंगे आगे कभी क्लासेस में, है ना? ठीक, अभी इसके बाद ही कंटिन्यू होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे, है ना? तो अगले दिन रिवाइज कर लेना।